गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्टडी नेशन प्रस्तुत करता है प्राचीन इतिहास का एक और नया सेट, और यह सेट मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रश्नों का दूसरा भाग है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है जनपद, दुर्ग, मित्र और कोष। तो सप्तांग सिद्धांत के अनुसार जो 7वां अंग है वो है आपका मित्र, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? आपके ऑप्शन है अजय, चाणक्य, विष्णुगुप्त, देवगुप्त। तो चाणक्य जो है बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं हैं, यानी कौन सा सही नहीं है? तो आपका जो अर्थशास्त्र क्या कहता है, आइए पहला ऑप्शन देखते हैं, यह राजा के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है, एकदम सही है। दूसरा देखते हैं, यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है, यही गलत है, यह कथन सही नहीं है। तीसरा देखते हैं, यह राजनीति के सिद्धांत स्थापित करता है, बिल्कुल सही है। और चौथा, यह वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है, चौथा कथन भी सत्य है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है, बस यही जो है आपका सही नहीं, बाकी आपके ऑप्शन ए, सी और डी सही हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो आपके ऑप्शन है कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र, तिरुवल्लुवर का तिरुक्कल। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है यानी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक है, तो आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में एक नाटक, आत्मकथा, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, साधन के सिद्धांतों की पुस्तक। तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो है आपके ऑप्शन डी, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह वस्तुतः राजधर्म था? तो यह बात आपके फ्लीट ने कही है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप कौन सा है? आपके ऑप्शन है खरोष्ठी, ब्राह्मी, देवनागरी और पाली। तो यहाँ पर जो है आपकी जो ब्राह्मी लिपि है वह जो है आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो यहाँ पर ऑप्शन है अशोक, अकबर, रणजीत सिंह और शिवाजी। तो यहाँ पर जो सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना अशोक ने की। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया? आपके ऑप्शन है अशोक, बिंबिसार, हर्षवर्धन, पुष्यमित्र। तो जो सांची का स्तूप है वह जो है आपके अशोक ने बनवाया। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? तो आइए आपके ऑप्शन है पत्थरों की पट्टियों पर, मोहरों पर, स्तंभों पर, सिक्कों पर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा स्तंभों पर, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था कपिलवस्तु का, पाटलिपुत्र का, श्रावस्ती का, वैशाली का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बुलंदी बाग जो है प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12।
जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह था, आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। तो इन शासकों में से जो गिरनार क्षेत्र है वहाँ पर एक झील का निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। आइए जो है क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार किन वर्णों के लिए खुले थे? तो आपके ऑप्शन है केवल ब्राह्मणों के लिए, गलत। ब्राह्मणों और क्षत्रियों, ये भी गलत। ब्राह्मण और वैश्यों, ये भी गलत। तो जो मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार थे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों तीनों के लिए खुले थे, केवल शूद्रों को छोड़कर। इसीलिए शायद आज हमारा देश जो है विकसित की श्रेणियों में नहीं है, क्योंकि जब एक परिवार के सभी सदस्यों का विकास नहीं होता तो वो परिवार कभी भी विकसित नहीं हो सकता। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मौर्य काल में दंड विधान थे, काफ़ी कठोर, अत्यंत नरम, काफ़ी लचीले, इनमें से कोई नहीं। तो जो मौर्य काल था उसमें जो दंड विधान थे वो काफ़ी कठोर थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। किसने सेंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य को सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो यहाँ पर जो चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है आपके जस्टिन ने। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कालसी प्रसिद्ध है किसके लिए? बौद्ध चैत्यों हेतु, फारसी सिक्कों के लिए, अशोक के शिलालेख के कारण या गुप्तकालीन मंदिरों हेतु? यहाँ पर कालसी प्रसिद्ध है आपके अशोक के शिलालेखों के कारण, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? कनिष्क के द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा? तो यहाँ पर जो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था वो किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन के साथ फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ शासकों की उनके उपाधियों के साथ हमको मिलान करना है। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले चंद्रगुप्त को किससे मिलाया गया है? तो चंद्रगुप्त को आप जानते हैं सेंड्रोकोटस कहा जाता था, बिंदुसार को अमित्र घात कहा जाता था, अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता था और चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा जाता था। तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त यानी ए का मिलान सेंड्रोकोटस 2 से, बिंदुसार यानी बी का मिलान 3 अमित्र घात से, अशोक यानी सी का प्रियदर्शी 1 से मिलान किया गया है और डी चाणक्य का मिलान 4 विष्णुगुप्त से किया गया है। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। यहाँ पर भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि अशोक का मिलान हमको किससे करना है? तो यहाँ पर अशोक को देवना प्रिय कहा जाता है, यानी देवों के लिए प्रिय। उसके बाद जो समुद्र गुप्त है उसका जो है हमको मिलान करना है 1 से, यानी पर क्रमांक से। उसके बाद चंद्रगुप्त जो द्वितीय महोदय हैं उनको हमको विक्रमादित्य कहा जाता है और स्कंदगुप्त को हम क्रमादित्य कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ए का मिलान 2 से, बी का मिलान 1 से, सी का मिलान 4 से और डी का मिलान 3 से। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तीर्थ यात्रा के समय अशोक ने किस स्थान से किस स्थान की ओर अनुगमन किया? तो सबसे पहले जब तीर्थ यात्रा के लिए अशोक निकले तो वो गया गए, इसके बाद कुशीनगर, इसके बाद लुम्बिनी, लुम्बिनी के बाद कपिलवस्तु और कपिलवस्तु के बाद सारनाथ और अंत में वो कपिल सारनाथ से श्रावस्ती के लिए गए। तो इस प्रकार अशोक ने अपनी तीर्थ यात्रा गया से शुरू की और श्रावस्ती में समाप्त की। तो ये थे मौर्य साम्राज्य के 20 क्वेश्चन। फ्रेंड्स,
जो है आप इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल स्टडी नेशन को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और आप जाके इन सारे प्रैक्टिस सेट को आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर भी समय पर देख सकते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी नेशन। गुड बाय।